G20 शिखर सम्मेलन संपन्न होने के बाद अब इस बात पर मंथन हो रहा है कि किसने क्या खोया, क्या पाया, भारत को क्या मिला। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आखिरकार भारत इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए क्यों नहीं आए। तो आपको बता दें कि इसमें एक कॉरिडोर का ऐलान किया गया है। 9 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के लिए एक मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया। पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक साझेदारी बताते हुए कहा कि आने वाले समय में भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक सहयोग का एक बड़ा माध्यम होगा। इस कॉरिडोर से दुनिया की कनेक्टिविटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक नई दिशा मिलेगी। आपको याद है ना, BRI में शामिल होने के लिए किस तरीके से भारत पर चीन दबाव डाल रहा था। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पाकिस्तान से जो गुजरता है उसको CPEC भी बोलते हैं, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत उसमें शामिल नहीं हुआ क्योंकि चीन और पाकिस्तान के इरादे ठीक नहीं थे। इस कॉरिडोर को उसी का जवाब माना जा रहा है। इसमें भारत, UAE, सऊदी अरब, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल होंगे। यूरोपीय संघ के 2 अलग अलग गलियारे बनेंगे। पूर्वी गलियारा जो भारत को पश्चिम एशिया से जोड़ेगा और एक उत्तरी गलियारा जो पश्चिम एशिया को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें शिप की कनेक्टिविटी होगी, रोड की कनेक्टिविटी होगी और रेल की कनेक्टिविटी होगी। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की स्थापना के लिए हस्ताक्षर किए गए समझौते पर लिखा है कि इस कॉरिडोर में रेलवे, शिपिंग नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होगा। इस आर्थिक गलियारे का लक्ष्य भारत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन, इजराइल, यूरोपीय संघ के लिए रेल और बंदरगाहों से जुड़ा एक नेटवर्क बनाने की है, जिसकी मदद से ये सातों देश पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के तहत इन्वेस्टमेंट करेंगे। यह आर्थिक गलियारा बाइडेन प्रशासन के लक्ष्यों के मुताबिक है। इजराइल और खाड़ी राज्यों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पीएम मोदी ने अपने मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा सहयोग, नवाचार और साझा प्रगति का प्रतीक है और ये उसी रूप में काम करेगा। बाइडेन ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि यह गेम चेंजिंग निवेश है, ये एक बहुत बड़ी डील है। आने वाले दशकों में इस आर्थिक गलियारे के बारे में हर कोई सुनेगा। उर्सुला वॉन डेर लेyen ने इस आर्थिक गलियारे का महत्व बताते हुए कहा था कि यह केवल एक रेलवे या केबल होने के बजाय भारत, मध्य पूर्व और यूरोप के बीच सबसे सीधा संबंध का एक जरिया है। इस कॉरिडोर के 3 फायदे हैं। इससे ऊर्जा, डिजिटल संचार के बढ़ते प्रवाह के माध्यम से शामिल देशों के बीच समृद्धि बढ़ेगी। ये परियोजना निम्न और मध्य आय वाले देश में विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी से निपटने में मदद करेगी। यह मध्य पूर्व को वैश्विक व्यापार में एक अहम भूमिका निभाने में मदद करेगा। वाशिंगटन DC में दक्षिण एशिया संस्थान के निदेशक माइकल कुगेलमैन के मुताबिक ये योजना चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के सामने एक बड़ी प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व कर सकती है। कुगेलमैन ने ट्विटर पर लिखा, अगर ये डील हुई तो ये डील गेम चेंजर साबित होगी क्योंकि ये भारत को मध्य पूर्व से जोड़ेगी और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चुनौती देगी। यही वो वजह है जिसकी वजह से चीन थोड़ा खफा सा है। चूँकि ये डेवलपमेंट के लिए कॉरिडोर है इसलिए सीधे तौर पे वो विरोध कर नहीं सकता। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया, समर्थन करना उसकी मजबूरी थी। 2 दिन पहले ही उसने उस पर अपना समर्थन दे दिया था, लेकिन उसे क्रेडिट नहीं मिला क्योंकि शी जिनपिंग आए नहीं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान किया। अफ्रीका मानता है कि भारत ने बहुत पहले इसके लिए इनिशिएटिव लिया था। तो चीन जो है इस समय अपने को दबाव में महसूस कर रहा है। भारत से वो कहीं ना कहीं होड़ कर रहा है। इसमें 40% इस कॉरिडोर के बन जाने से व्यापार के लिए समय कम लगेगा। 2 ही चीज़ें हैं इसमें मुख्य तौर पे, एक तो कनेक्टिविटी है और दूसरी बात यह है कि समय कितना कम लगता है और सस्ती चीज़ें कितनी मिलती है। तो चीन सस्ता माल बेचने के मामले में बहुत आगे है, लेकिन जैसे ही समय कम लगेगा, कनेक्टिविटी होगी, माल पहले पहुंचेगा, तो फिर जिसको जैसी ज़रूरत होगी वैसी खरीदारी करेगा। चीन के परेशान होने और शी जिनपिंग के परेशान होने का ये एक बहुत बड़ा कारण है जो भारत, अमेरिका, यूरोप और जो मिडिल ईस्ट के देश है उन्होंने मिल कर के काम किया है।